इजराइल की बहुत बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े अपडेट्स आपको देने हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें जान लीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगे इस पोस्टर ने इंडिया अलायंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया, जिसे लेकर अब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो क्या वो 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद को बांटना चाहते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इस फार्मूले पर भी उसको एक मत नहीं हो सकते। 2034 तक नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। अखिलेश यादव का ये पोस्टर अजय राय प्रकरण और मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर विवाद के बाद सामने आया। ऐसे में कांग्रेस अभी कुछ कहने से बच रही है। कार्यकर्ता किसी पार्टी से अपना जीवन अर्पित करता है तो भावनात्मक रूप से अपने नेता से जुड़ता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बहुत से लोग बोल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन हो। इस पोस्टर को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन अखिलेश की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मगर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के दिमाग में कुछ और पक रहा है जो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकता है? मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद भी कांग्रेस की टेंशन खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस ज्यादातर सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद भी भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है। कमलनाथ के घर के बाहर एक ऐसा पोस्टर भी नजर आया जिसमें लिखा था, यूपी वाला नहीं चलेगा, दारू वाला नहीं चलेगा। ये विरोध प्रदर्शन सुजालपुर में कांग्रेस की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी रामवीर सिकरवार को लेकर था। कांग्रेस में टिकट न मिलने की वजह से बागियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चुनाव में उसका खेल खराब कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट सामने आई तो सीहोर से बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय की पैरों तले जमीन खिसक गई। लिस्ट में बीजेपी ने 29 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, जिसमें एक नाम रघुनाथ मालवीय का भी था। जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में रघुनाथ मालवीय टिकट कटने से इतने दुखी हुए कि अपने समर्थकों के सामने रोने लगे। अब कयास लग रहे हैं कि रघुनाथ मालवीय निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। रघुनाथ अगर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीहोर सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले पार्टी रघुनाथ मालवीय को मना पाती है कि नहीं। बवाल तो राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर भी हुआ। इस लिस्ट में बीजेपी ने उदयपुर शहर की सीट से जिस ताराचंद जैन को उम्मीदवार बनाया, उनके खिलाफ उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर ने मोर्चा खोल दिया, जो सोमवार को स्वाभिमान रैली के रूप में सामने आया। डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने समर्थकों के साथ आज टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली। मेरा एमएलए बनना मेरा देह नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे देह है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में न हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज का विरोध है। हालांकि पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए इस रैली को रोक दिया, लेकिन उम्मीदवार ताराचंद जैन को लेकर जो विरोध शुरू हुआ वो कहां जाकर खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डिप्टी मेयर की ये बगावत बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है। दुबई में नौकरी की चाहत ने 1000 से ज्यादा लोगों को लाखों का चूना लगा दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही फेक वीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट लोगों को दुबई भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। फर्जी कंपनी खोली, उसका बड़ा बोर्ड लगा दिया और वो वहाँ पे जो भी आता था उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो आपको गल्फ कंट्रीज या मलेशिया में आपको वीजा दिला देगी। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गैंग के सरगना का नाम इनामुल हक है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गैंग एक वेबसाइट से उन लोगों की तलाश करता था जो गल्फ कंट्री में नौकरी की तलाश में होते थे। फिर फर्जी कंपनी के जरिए उन्हें कॉल करके दुबई नौकरी दिलाने का झांसा देते और हर शिकार से करीब 60,000 रुपए ऐंठते। और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच में जुट गई है कि क्या ये गैंग सिर्फ फेक वीजा रैकेट से ही जुड़ा था या फिर इसके तार किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े। गुजरात के बनासकांठा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन ब्रिज टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में एक रिक्शा और ट्रैक्टर की ट्रॉली आ गई। गनीमत रही रिक्शा चालक बच गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि रिक्शा चालक जब वहां से हटता है तभी अचानक ब्रिज का स्लैब गिर जाता है। ब्रिज का हिस्सा गिरने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस जगह यह हादसा हुआ वो बहुत ही बिजी इलाका है। ऐसे में कोई भी बड़ी जानहानि हो सकती थी। इस हादसे ने गुजरात के मोरबी ब्रिज मामले की याद दिला दी, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। वो हादसा भी अक्टूबर के महीने में ही हुआ था।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को उस वक्त एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया जब दो ट्रेन आपस में टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा ढाका से 50 किलोमीटर दूर किशोरगंज के भैरव इलाके में हुआ, जहां एक पैसेंजर ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही थी जो एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके चलते ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जैसे ही हादसा हुआ, मौके पर लोग पहुंचे। लोगों ने दबे हुए यात्रियों को निकालने में मदद की। वहीं स्थानीय प्रशासन भी बचाव काम में जुट गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि हादसे ने लापरवाह रेलवे सिस्टम की पोल खोल दी है। जेएनयू में रविवार को आयोजित आरएसएस के मार्च को लेकर बवाल मचा हुआ है। वामपंथी छात्र संगठनों ने इसको लेकर न सिर्फ आपत्ति जताई, बल्कि जेएनयू के वीसी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कल आरएसएस का रैली होता है और उसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे उनका सभा होता है। ये दर्शाता है कि ये प्रशासन पूरी तरीके से आरएसएस द्वारा संचालित किया हुआ एक प्रशासन है। बता दें कि यह कार्यक्रम चंद्रभागा हॉस्टल के पास हुआ, जिसमें आरएसएस की तरफ से जेएनयू कैंपस के एडमिन ब्लॉक तक मार्च निकाला गया। लेफ्ट छात्र संगठनों का आरोप है कि जब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एडमिन ब्लॉक के 100 मीटर तक किसी भी तरह की गैदरिंग की इजाजत नहीं है, तो संघ के कार्यक्रम को इजाजत कैसे मिली। फीस बढ़ने को लेकर वहाँ पे गैदरिंग हुआ है। अलग अलग स्टूडेंट्स के मुद्दों पे अगर वहाँ पे गैदरिंग हुआ है तो कोर्ट केसेस हुआ है स्टूडेंट्स पे, प्रोक्टोरियल इंक्वायरीज आया है, फाइन्स आया है। आरएसएस के इस कार्यक्रम को लेकर जेएनयू एक बार फिर विवादों में आ चुका है। अब लेफ्ट छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक कोई एक्शन नहीं होगा वो चुप नहीं बैठेंगे। ये तबाही और बर्बादी के निशान ब्रिटेन को बेबेट रूपी उस तूफान ने दिए हैं, जिसने ब्रिटेन के कई शहरों की तस्वीर बिगाड़ दी। सैकड़ों घर इस तूफान की चपेट में आए हैं, जिसकी गवाही तबाह हुआ ही सामान देता है। इस तूफान की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि जहां से गुजरा तबाही मचाता गया। बारिश इतनी जोरदार थी कि सड़कें, रेल की पटरियां सब डूब गईं। ब्रिटेन में बेबेट की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तूफान में अपना सब कुछ गंवा दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।